बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा बयान लेकर आई हूँ। ये वीडियो हम सब मुसलमान बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हम सब बहनों को ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए, जिस बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि ये वीडियो देखकर और जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी, तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा और तुम्हें एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर तुम हैरान रह जाओगे। एक ऐसी रात जिसे छोड़ देना बदकिस्मती है। बयान फरमाई है, ये कोई आम रात नहीं, ये फैसला की रात है, ये तकदीर लिखे जाने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतों की बारिश बरसाता है। जी हाँ, वो कौन सी रात है? वो है शबे बरात। शब का मतलब है रात और बरात का मतलब है निजात। यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला गुनाहगारों को जहन्नम से निजात अता फरमाता है। तौबा करने वालों की तौबा को कबूल कर लेता है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शबे बरात की रात मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों ज़रूरी समझा जाता है? क्या ये कोई शरई हुक्म है या महज एक रवायत? और अगर इस रात को मियाँ बीवी एक साथ ना सोए तो क्या कोई नुकसान हो सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको शबे बरात के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रही हूँ जिस पर शायद आपने पहले कभी गौर ना किया हो। कुछ बातें सुनने में आम लगती हैं, लेकिन जब इनमें गहराई में जाया जाए तो इनमें बड़े राज छुपे होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम न सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे बल्कि शबे बरात की असल रूह और इस रात के असल अमाल के बारे में भी बताएंगे। शबे बरात एक ऐसी फजीलत वाली रात है जिससे इस्लामी तलीमात में मगफिरत, बख्शिश और रहमत की रात करार दिया गया है। बाज़ लोग इस रात को मखसूस अमाल के साथ मनाते हैं, लेकिन जहाँ तक मियाँ बीवी के एक साथ सोने का तल्लक है, इसके बारे में कोई मुस्तंद हदीस या फ़िक़ही हुक्म मौजूद नहीं, तो इस अमल को ख़ास तौर पर लाजमी करार देते हो। ताहम इस मौजू को मुख्तलिफ नज़रियात से देखा जा सकता है, जिनमें शर्री, रूहानी और अज़दवाजी तलक़ात शामिल हैं। नंबर 1, अज़दवाजी तलक़ात और इबादत इस्लाम में अज़दवाजी तल्लों को इबादत के दर्जे में रखा गया है। एक दूसरे को साथ हुस्ने सलूक और मोहब्बत का बर्ताव करना भी इबादत है। अगर कोई शबे बरात को इबादत के साथ साथ अपने शरीके हयात के हकूक़ अदा करने में भी गुजारे तो वो दोहरा अजर का मुस्तहक हो सकता है। नंबर 2, शैतानी वसवसों से बचाओ। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो तो शैतान दरमियान में दखल नहीं दे सकता। एक साथ सोना मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाता है और दिलों में उल्फत पैदा करता है। अगर कोई इस रात महज इबादत में मशगूल होकर शरीके हयात को नज़रअंदाज कर दे तो इससे अज़दवाजी ज़िंदगी में दूरियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 3, मगफिरत और दरगुजर। शबे बरात मगफिरत की रात है, इसलिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजश हो तो ये बेहतरीन मौका है कि वो एक दूसरे को माफ़ कर दे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह ताला इन लोगों की मगफिरत नहीं फरमाता जो आपस में कताए तल्लक रखते हैं। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि वह सुलह और मोहब्बत के साथ शबे बरात गुजारे। नंबर 4, अज़दवाजी तलक और नस्ल इंसानी की बका। अज़दवाजी तलक इंसान की फितरी ज़रूरत है
اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر کوئی میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک اور بھلائی سے برکت عمل ہو سکتا ہے۔ کیا شب برات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں ہم بستری کرنا لازمی یا باعث ثواب ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نفل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، مگر اسے شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت کا برتاؤ کرنا ایک مستحسن عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے مال کو بہتر بنانا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم تمام مسلمان بہنوں کو نیک اعمال کرنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باپردہ مسلمان بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔